हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे क्लास 9th की साइंस बुक के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फिलिप्स है, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन है, उनकी बात करेंगे जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 में पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके लिए जो एमसीक्यूज बनते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो अपलोड कर दिए गए हैं। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस प्लेलिस्ट में नीचे यहाँ पे मिल जाएंगे, तो एक बार ज़रूर देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न आपको 100% मिलेंगे। और जितने भी आपके लिए साइंस में इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो भी आपको यहाँ मिलेंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट के आपको पेपर यहाँ पे अपलोड मिलेंगे। मैथ्स का पेपर किस प्रकार से आएगा, कैसे आएगा, क्वेश्चंस कौन से आएंगे, सामाजिक हो गया, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। अगर आपका अभी भी कोई पेपर होना बाकी है जो अभी हुआ नहीं है, तो आप यहाँ प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपका पेपर बिल्कुल वैसा ही आएगा। चलिए देखते हैं अपने। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में बदल जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं? गलनांक। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। गलनांक हो गया। बर्फ का गलनांक होता है, याद रख लीजिएगा, बर्फ का होता है 273 लिखना है ना, 273.16 केल्विन, ऐसे। या फिर आप सिर्फ 273 लिख देंगे केल्विन तो भी चलेगा। ठीक है ना, ये होता है बर्फ का गलनांक। ठीक है, अगला देखते हैं। और इस 273 को हम क्या कह सकते हैं? सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, जल के कणों की ऊर्जा खाली जगह तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। कब होती है? तो 373 डिग्री। कौन से कितने डिग्री? 373 डिग्री केल्विन, सॉरी केल्विन पर। 373 केल्विन पर जो अपने जल के कणों की ऊर्जा होती है बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। अगला है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। इसको हम कहते हैं शुष्क बर्फ। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है शुष्क बर्फ। अगला देखते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो क्वथनांक के कम तापमान से पर जब वाष्पीकरण होता है ना, वाष्प होता है, उसको हम कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखिए, विलयन एक है। विलयन क्या होता है? विलयन एक समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक मिश्रण द्रवों में 25 डिग्री केल्विन अगर का अंतर से कम का अंतर हो तो उन्हें हम प्रभाजी आसवन विधि से अलग करते हैं। कौन सा? प्रभाजी आसवन। ठीक है ना, प्रभाजी आसवन विधि से पृथक किया जाता है। बर्फ, जल तथा जल वाष्प के डैश गुण समान होते हैं। कौन से गुण समान होते हैं तीनों के? भौतिक या रासायनिक? तो आप कहोगे रासायनिक गुण समान होते हैं। रासायनिक गुण समान होते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना। कोलाइडी विलयन से जब प्रकाश की किरणें फैलती है तो इसको हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, टिंडल प्रभाव। अगला प्रश्न है अपना, खाली जगह है, किस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है? यह नियम क्या कहलाता है? एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जहाँ अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान समान रहते हैं, इसको हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन यही पूछते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पादों के द्रव्यमान का योग कभी परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है ना। अगला है, निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं, या थोड़ा मिसप्रिंट है, परमाणुओं का समूह कहलाता है, तो इसे हम कहते हैं बहुपरमाणुकता। क्या कहते हैं? बहुपरमाणुकता, याद रख लीजिएगा। फिर है, CaSO4 सूत्र इकाई द्रव्यमान है, इसका इकाई द्रव्यमान पूछा है आपसे। अगर आप इसका इकाई द्रव्यमान निकालोगे तो आएगा अपने 136 ग्राम। ठीक है ना, कितना आएगा? 136 ग्राम। और ध्यान रख लीजिएगा, निकालते कैसे हम, कुछ पहले वाले जो वीडियो है आपने नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में देखिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा कि इसका हम द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। अगला देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र और अमोनियम सल्फेट का सूत्र। ये बहुत बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, मतलब आपको 100% इनको तैयार कर लेना है। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? NaCO3, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। और अमोनियम सल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट है, NH4
और क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है 2 और SO4, ठीक है ना, ये याद रख लीजिएगा। ये है अपने अमोनियम सल्फेट और ये अपने सोडियम कार्बोनेट। अगला देखते हैं, डैश एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। देखिए जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है ना, उन्हें हम कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक, ठीक है। और जिनमें द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम कहते हैं समभारिक, ठीक है। अगला देखते हैं, ये अगला यही पूछा हमसे, वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती हैं, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे समभारिक। समभारिक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, अल्फा कण द्विआवेशित कण होते हैं। कैसे द्विआवेशित कण? ये होते हैं अल्फा कण। कौन से द्विआवेशित? हीलियम के कण। किसके? हीलियम, ठीक है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। किसने की थी? चैडविक। चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि परमाणु के नाभिक में उदासीन कण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए परमाणु के नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो होते हैं। तो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो उदासीन कण जिस पे चार्ज नहीं होता, आवेश नहीं होता, उसे उदासीन कहते हैं। तो कौन सा हो गया? एन, यानी न्यूट्रॉन। कौन सा हो गया अपने? न्यूट्रॉन, ठीक है। अगला देखते हैं, परमाणु के ना हो गया। नेक्स्ट है, कोशिकाओं का समूह जिसके कोशिकाओं का संरचना और कार्य एक समान होते हैं। तो ऐसी कोशिकाओं का समूह, एक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना और कार्य एक समान होता है, उसे हम कहते हैं उत्तक। उत्तक क्या होते हैं? कोशिकाओं का एक समूह है, उसे उत्तक कहते हैं। और कोशिकाएं क्या होती हैं? कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। एपिथेलियमी, पेशीय, संयोजी, तंत्रिका उत्तक, खाली जगह के प्रकार है। किसके प्रकार है? ये सभी जंतु उत्तक है। कैसे उत्तक है? ये जंतु उत्तक, ठीक है ना, जंतु उत्तक है। अगला देखते हैं, फ्लोएम उत्तक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का करते हैं। पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का क्या करते हैं? सहवन करते हैं। सहवन, संवहन, ठीक है ना, सहवन करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है, उत्तक जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज तेलों को विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। तो ध्यान रखिए, फ्लोएम क्या करता है? भोजन को पहुंचाता है, ठीक है। भोजन को क्या? भोजन बनने के बाद पूरे पूरे प्लांट के अंदर हर जगह में सभी दिशाओं में भेजता है, ये काम फ्लोएम का होता है। और जाइलम, यहाँ पे क्या लिखेंगे? जायलम। अब ध्यान रखिएगा, याद कैसे रखेंगे जाइलम और फ्लेम? जाइलम में क्या आता है? ज आता है, ज से लिखे जल। तो जल है ना, वो जल और खनिज लवण को ऊपर विभिन्न भागों तक ऊपर कौन पहुंचाएगा? तो ये पहुंचाएगा जाइलम। ज से ज याद रखिए। और भोजन बनने के बाद उस भोजन को पत्तियों तक कौन पहुंचाएगा? तो फ्लोएम, ठीक है ना। दोनों के कार्य ध्यान रखना। अब आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका वीडियो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप कंप्लीट देख पाएंगे, ठीक है ना। इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं बनने हैं और इनसे आपकी तैयारी बहुत ही शानदार होगी, ठीक है ना। और आपके सारे सब्जेक्ट के पेपर यहाँ पे अपलोडेड है, नए पेपर एकदम ओरिजिनल पेपर है, तो उनसे आप तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।